रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और कौवा बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चारों दोस्त हमेशा एक साथ ही भोजन लेने जाया करते थे। एक दिन कालू कौवा अकेला ही भोजन की खोज में निकल जाता है। कौवा इधर उधर उड़ता हुआ फिर रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों के पास कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। कालू कौवा वहां जाता है। ये क्या है? कालू कौवा झाड़ियां एक तरफ हटाता है। बाप रे बाप, इतना सारा सोना! आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। जल्दी जल्दी से उठा लूं, ये ना हो कोई देख ले। कालू कौवा वो सोने से भरा हुआ संदूक उठाता है और अपने घर की तरफ उड़ता है। रास्ते में उसे तोता मिलता है। कालू भैया, इस संदूक में क्या है? वो वो मेरी माँ का कुछ पुराना सामान है। मैं दूसरे जंगल से लाया हूँ। अच्छा, वो मुझे जाना है, थोड़ी जल्दी है मुझे। हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर कालू कौवा जल्दी जल्दी से वहां से उड़ता है और कुछ ही देर में अपने घर तक पहुंच जाता है। कालू भैया रुकें। अब ये कहाँ से आ गई? कालू भैया, मैंने आज बिरयानी बनाई है, सबको बुलाया है दावत पर, आप भी जरूर आना। हाँ हाँ, आ जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। रानो चिड़िया कालू कौवे का बदला हुआ व्यवहार देखकर हैरान रह जाती है। ये कालू भैया को क्या हो गया आज? एकदम बदला हुआ मूड है इनका। चल छोड़, चल भी रानो, हम तो चल के अपना काम मुकम्मल करें। रानो चिड़िया वापस जाती है। रानो चिड़िया घर जाकर खाना तैयार करती है। तोता वहां आ जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है रानो बहन? तोते भैया, आज मैंने बिरयानी बनाई है। कबूतर भी वहां आ जाता है। सब आगे, कालू भैया नहीं आए, वो तो सबसे पहले पहुंच जाया करते हैं। मैं अभी कालू को बुला कर लाता हूँ। रानो चिड़िया, आप तब तक बिरयानी डाल कर रखें हमारे लिए। तोता वहां से उड़ता है और कालू कौवे के घर की तरफ जाता है। सोना सोना, इतना सारा सोना! कालू कौवे ने सारा सोना अपने घोंसले के पास बखेरा हुआ था और वो खुशी से नाचता फिर रहा था। कालू कौवा बहुत खुश था। दरवाजे पर दस्तक होती है। अब ये कौन आ गया? ना जाने ये मेरे दोस्त हैं या दुश्मन। दो पल सुकून से बैठने नहीं देते। कालू कौवा गुस्से में बाहर जाता है। क्या है, क्यों आए हो यहाँ? वो रानो बहनी बिरयानी। नहीं खानी मुझे बिरयानी, जाओ चले जाओ यहाँ से, और दोबारा यहाँ मत आना। तोता परेशान होकर वहां से वापस चला जाता है और सारी बात रानो चिड़िया और कबूतर को बताता है। ऐसा भी क्या जो कालू भैया ने बिरयानी खाने से इनकार कर दिया? जरूर कोई राज की बात है जो कालू भैया हमसे छुपा रहे हैं। हाँ, कुछ तो है। हाँ, याद आया। मैंने कालू को एक संदूक लाते हुए देखा था। कह रहा था कि उसकी माँ की जरूरी चीजें हैं उसमें। मुझे तो लगता है उसमें कुछ और ही होगा जो वो हमसे छुपाना चाह रहा है। जो भी हो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मुझे तो जल्दी से बिरयानी दे दे। फिर वो सब मिलकर मजे मजे से गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए और कालू कौवे का व्यवहार सबके साथ बदलता गया। एक दिन सब पक्षी भोजन की खोज के लिए जा रहे थे कि वो कालू कौवे के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मुझे भोजन लेने नहीं जाना, तुम सब जाओ। मगर कालू, क्या अगर मगर? क्या तुम सबको समझ नहीं आती? मुझे नहीं जाना, मेरा पीछा छोड़ दो और जाओ यहाँ से। वो सब उदास मन के साथ वहां से चले जाते हैं। आइंदा हम कालू भैया के घर नहीं जाएंगे और ना ही उन्हें तंग करेंगे। अगर वो अकेले खुश हैं तो वो खुश रहें। हाँ रानो बहन, आप ठीक कह रही हैं। मैं भी आइंदा कालू कौवे के घर नहीं जाऊंगा और ना ही उससे बात करूंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरी तो सबसे ज्यादा इंसल्ट की है कालू ने। वो हमारी दोस्ती सब भूल गया है। कालू कौवा अपनी ही दुनिया में मगन था। कालू कौवा लुहार पक्षी के पास जाता है। मुझे एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाना है। क्या तुम ये माला लेकर मुझे घर बना दोगे? लुहार पक्षी वो सोने की माला देखता है। क्या ये सोने की माला है? हाँ हाँ, खाली सोने की है और बहुत ज्यादा कीमती माला है ये। ठीक है, मैं तुम्हारा बहुत सुंदर घर बनाऊंगा। सारा जंगल देखता रह जाएगा।
कुछ ही दिनों में कालू कौवा अपना बहुत सुंदर घर बनवा लेता है। कालू कौवा तरह तरह का सामान खरीदकर अपने घर में रखता है और एक सोने की माला अपने गले में डाल लेता है। मैं हूँ कालू कौवा, मैं जंगल का बादशाह हूँ। कितना मजा आ रहा है। मौसम बदलने लगता है और जंगल में बर्फबारी शुरू हो जाती है। कालू कौवे का घर देखने में तो सुंदर था मगर मजबूत नहीं था। घर के ऊपर बर्फ की तह जमने लगती है और कालू कौवे को परवाह ही नहीं थी। वो तो म्यूजिक लगाकर मस्त रहता। एक दिन कालू कौवा अपने घर में सो रहा था कि उसके घर की छत उसके ऊपर गिर जाती है। हाय, मर गया, मर गया। रानो चिड़िया, कबूतर, तोते, मुझे बचाओ। हाय हाय। कालू कौवा शोर मचा रहा था। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर वहां आते हैं और कालू कौवे को वहां से निकालते हैं। शुक्रिया रानो चिड़िया, शुक्रिया कबूतर, शुक्रिया तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। अब हम तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त नहीं है। रानू चिड़िया ने कहा तो तुम्हारी मदद कर दी हमने, बस। हमारी दोस्ती तो तभी खत्म हो गई थी जिस दिन तुम्हें सोने का संदूक मिला। हमें दोस्त मत कहना। अगर कोई और पक्षी भी मर रहा होता तो हम उसकी भी जान बचाते, तुम्हारी भी बचाई। चलो दोस्तों। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। सोने की चमक देखकर उसने सोने से भी ज्यादा कीमती दोस्तों को खो दिया। अब कौवा हमेशा उदास जंगल में यहाँ वहाँ भटकता रहता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया एक अमीर चिड़िया थी जो अपनी एक बेटी और पति के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। गौरी कवि रानो चिड़िया के घर काम करती थी। गौरी, गुड़िया के लिए नूडल्स बना दो और हाँ, पिकनिक पे ले जाने के लिए भी कुछ बना दे। जी मालकिन, मैं अभी बना देती हूँ। मम्मा, पापा भी हमारे साथ जाएंगे ना? हाँ, तुम्हारे पापा भी साथ जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे हम। अमीर रानो चिड़िया के साथ शादी करके इस रानो चिड़िया की तो लॉटरी ही लग गई है। इसे देख देख कर मेरा दिल जलता है। गौरी कवि रानो चिड़िया की हर चीज़ पर नज़र रखती और हमेशा उससे हसद करती थी। गौरी कवि जलते हुए नूडल्स बनाने लगती है। रानो चिड़िया एक फलों की टोकरी तैयार करती है। ये लो गुड़िया बेटी, नूडल्स। गुड़िया वो नूडल्स खाने लगती है। कुछ देर बाद चिड़िया का नौकर पक्षी घर के अंदर आता है। मालकिन, सवारी तैयार है, आप आ जाएं। मानो जी तो अभी तक आए नहीं। मालिक कल आएंगे, आज उनको जरूरी काम से दूसरे जंगल जाना। गुड़िया उदास होकर मुंह बना लेती है। मम्मा, पापा फिर से दूसरे जंगल चले गए। कोई बात नहीं गुड़िया बेटी, हम अगली बार तुम्हारे पापा के साथ चले जाएंगे। नहीं, मुझे अब कहीं नहीं जाना। गुड़िया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया के पीछे जाती है। गुड़िया बेटी, प्लीज उदास मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद गिफ्ट ला कर दूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शाम हो जाती है। गुड़िया बेटी, बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या पापा आ गए? बाहर तो आकर देखो। गुड़िया अपनी मम्मा के पास बाहर आती है। गाय? मम्मा, कितनी सुंदर है ये गाय। मम्मा, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए है। ये आज से तुम्हारी फ्रेंड है, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। हेलो प्यारी गाय, कैसी हो तुम? आज से हम दोनों फ्रेंड्स। हम गुड़िया गाय से ढेर सारी बातें करती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। मानो चिड़ा रानो चिड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। इन्हें ब्लड कैंसर है, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या ये आप क्या कह रही हैं? रानो तो बिल्कुल ठीक थी, कभी भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये ब्लड कैंसर? हाँ, ये बीमारी ऐसी ही है,
अंदर ही अंदर घायल करती है और अचानक से बाहर आती है। उस दिन से मानो चिड़ा रानो चिड़िया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। पापा, मम्मा को क्या हो गया है? ये हर वक्त लेटी रहती है। अब तो मम्मा मेरे साथ खेलती भी नहीं है। यहाँ आओ मेरी बेटी। मानो चिड़ा गुड़िया को अपने गले से लगा लेता है। सब ठीक हो जाएगा मेरी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए। एक दिन रानो चिड़िया की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर को बुलाया जाता है। माफ कीजिएगा, आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। मानो चिड़ा और गुड़िया रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया अपनी गाय के पास जाती है। प्यारी गाय, अब सिर्फ तुम ही मेरी अच्छी दोस्त हो। मम्मा तो मुझे छोड़कर चली गई है। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। एक शाम मानो चिड़ा घर आता है। उसके साथ एक चिड़िया थी। गुड़िया बेटी, ये तुम्हारी मम्मा है। क्या मम्मा? लेकिन मेरी मम्मा तो चली गई है। अब कोई मेरी मम्मा नहीं है। गुड़िया बेटी, मुझे काम के लिए दूसरे जंगल जाना हो, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगले दिन मानो चिड़ा काम के लिए दूसरे जंगल चला जाता है। लाडो मालकिन, इस गुड़िया को ज्यादा मुंह मत लगाना, ये अपनी माँ की तरह बहुत होशियार है। ऐसा ना हो कि आपको इस घर से बाहर निकाल दे। आखिर अपने पापा की लाडली बेटी है। अपना मुंह बंद रखो, मुझे यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। और तुम नौकर हो, नौकर बनकर रहो, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। आई समझ? जी मालकिन, आ गई। गौरी कवि मुंह बनाकर रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। हाय, आज रानो मालकिन याद आ गई। इतनी अच्छी थी वो। सच ही कहते हैं, अच्छे पक्षों की कदर तो उनके जाने के बाद ही पता चलती है। हाय रानो मालकिन, बहुत जल्दी चली गई हमें छोड़कर। गुड़िया इधर आओ, क्या कर रही थी वहाँ? मैं अपनी गाय से बातें कर रही थी। क्या तुम पागल हो? गाय से बातें कौन करता है? वो तो बोल भी नहीं सकती। ये गाय मेरी मम्मा ने मुझे ला कर दी थी। मेरी मम्मा भी गाय को बहुत पसंद करती थी। मुझे लगता है तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारी तरह पागल थी। मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहें आप। बड़ी तकलीफ होती है तुम्हें। चल, मेरे लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आ। तो आप फ्रिज से ठंडा पानी पी लें। जुबान चलाती हो मेरे सामने। लाडो एक जोर का थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर मारती है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी भी ये सब देख रही थी। गाय जोर जोर से बोलने लगती है। क्या तुम्हें भी तकलीफ हो रही है? गाय लाडो चिड़िया को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ मुझे, ये पागल गाय मुझे मार देगी, कोई मुझे बचाओ। प्यारी गाय, इन्हें छोड़ दो इन्हें। गाय लाडो को छोड़ देती है। देख लूंगी मैं तुम्हें भी और तुम्हारी इस गाय को भी। लाडो गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। कुछ दिनों बाद मानो चिड़ा घर वापस आ जाता है। ये गाय अब पागल हो चुकी है, इसने मुझे मारा। देखे मेरे पंख, इस गाय को घर से बाहर निकालें। अगर गाय चली गई तो लाडो फिर से गुड़िया को मारेगी। अब मैं और चुप नहीं रहूंगी, मैं मानो मालिक को सब बता दूंगी। फिर गौरी कवि सारी बात मानो चिड़े को बता देती है। लाडो बहुत शर्मिंदा होती है। मैंने तुमसे शादी अपनी मासूम बच्ची के लिए की थी कि तुम इसे माँ का प्यार दोगी, मगर तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझसे गलती हो गई। पापा, इन्हें माफ़ कर दें, ये शर्मिंदा है। देखो मेरी बेटी का दिल, अभी भी इसे तुम्हारा ख्याल है। लाडो चिड़िया गुड़िया से भी माफ़ी मांग लेती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।